नमस्कार दोस्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण और दुखद विषय पर आप सबके बीच अपनी बात रखने आया हूं। आप सब जानते हैं कि एम्स दिल्ली में प्रवेश पाना कितना कठिन है। बिहार सहित पूरे देश की बेटियां एम्स दिल्ली का बीएससी नर्सिंग एग्जाम क्रैक करती है और वहां नामांकन लेकर पढ़ती है। सबका सपना होता है कि हम एम्स जैसे संस्थान में एडमिशन ले और वहां पढ़ें, लेकिन वहां पर हमारी बहन बेटियों का गला घोंट दिया जाता है, उनके सपनों का गला घोंट दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की बेटी लक्ष्मी, जो एम्स दिल्ली में बीएससी नर्सिंग की छात्रा थी। उसको लगातार एम्स दिल्ली के जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, उस संस्थान की जो प्रिंसिपल है, जो ट्यूटर है, उन लोगों के द्वारा लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। छात्राएं गरीब परिवार से, मिडिल क्लास की बच्ची काफी कठिन प्रवेश परीक्षा पास करके नामांकन लेती है, लेकिन वो इस तरह के लगातार टॉर्चर से परेशान होकर के अपनी जान दे देती है। आखिर कब तक इस तरह का घटना आम आवाम की बेटियों के साथ होता रहेगा? और एम्स प्रशासन का दोगली नीति समझिए, वो छात्राओं को कैंपस में बंद करके रखना चाहता है, उसको बाहर नहीं जाने देना चाहता है, आंदोलन नहीं करने देना चाहता है। एम्स प्रशासन चाहती है कि एम्स से बाहर यह बात नहीं जाए। और ये नर्सिंग कॉलेज के जो ट्यूटर और प्रिंसिपल हैं, जो आरोपित हैं, जिन पर छात्राएं आरोप लगा रही है, उनको बचाने का काम कर रही है। आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली यह सरकार क्या सिर्फ ढकोसलापंथी नारा देने का काम करती है? क्या बहन बेटियों को गला घोंटने के लिए ही संस्थान खोल के रखी है? यह संस्थागत हत्या है, यह आत्महत्या नहीं, एक सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है। और इस हत्या का दोषी आरोपित जो ट्यूटर प्रिंसिपल है वही है, और उसको सजा मिलनी ही चाहिए। पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के जितने भी एम्स है, उन सभी एम्स के बच्चों को, सभी छात्राओं को जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, उन सबको रोड पर आने की जरूरत है। पूरे देश की नर्सिंग छात्राओं को, नर्सिंग कैडर के लोगों को एकजुट होकर रोड पर आने की जरूरत है। आज नर्सिंग समाज की बच्ची के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, कल किसी के साथ होगी। आज किसी दूसरे परिवार की बेटी के साथ हुआ है, कल आपके परिवार की बेटी के साथ होगी, तब आप क्या करिएगा? इस निकम्मी सरकार को, निकम्मी एम्स प्रशासन को इस पर जवाब देने का जरूरत है, मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। आखिर अभी तक सवाल है कि अभी तक उस आरोपित ट्यूटर को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? प्रधानमंत्री जी अभी चुनाव में व्यस्त हैं, उनके आवाज से ही कुछ दूरी पर एम्स है, लेकिन एम्स की इस घटना से वो एकदम निश्चिंत हैं। कोई अता पता नहीं, कोई खोज खबर नहीं। उनके केंद्रीय मंत्री का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, गृह मंत्री का कोई बयान नहीं आया, महिला विकास मंत्री का कोई बयान नहीं आया, महिला आयोग का कोई बयान नहीं आया। कितनी दुखद बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार, जो खुद एक महिला हैं, उनका कोई जवाब नहीं आया। आखिर किस ओर जा रहा है हमारा इंस्टीट्यूशन? बहन बेटियों के सुरक्षा करने की जगह बहन बेटियों का जान लिया जा रहा है। एम्स प्रशासन को नर्सिंग कॉलेज के ट्यूटर प्रिंसिपल पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। आंदोलन कर रही छात्राओं को आंदोलन करने देना चाहिए, और तब तक करने देना चाहिए जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती है, दोषी पर कठोर कार्रवाई, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कठोर सजा नहीं हो जाती है। मैं तमाम नर्सिंग छात्र छात्राओं से यह अनुरोध करता हूं कि साथी छात्रा लक्ष्मी, जो बिहार की निवासी थी,
और एम्स दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, उनके सपोर्ट में आए और उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।